दिल्ली आम चुनाव 2024 छठे चरण में 25 मई को 18वीं लोकसभा के 7 सदस्यों का चुनाव करने के लिए आयोजित किया गया था। दिल्ली में 1,47,18,119 मतदाताओं के साथ 57.67% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नेतृत्व वाले भारत गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें आम आदमी पार्टी आप और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी शामिल थे। आपने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया है, जिसमें आप 4 सीटों नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 3 उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस गठबंधन के कारण अरविंदर सिंह लवली भाजपा में शामिल हो गए, जिसे उन्होंने 2018 में कांग्रेस में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी 7 सीटें हासिल कीं। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा के पास बहुमत था और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं मतदाताओं ने आपका समर्थन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा सांसद मनोज तिवारी भाजपा राजनीतिक कार्यकर्ता कन्हैया कुमार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आपने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में बांसुरी स्वराज भाजपा के खिलाफ विधायक सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। दिल्ली शराब नीति मामले के बीच अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से राजनीतिक परिदृश्य और भी दिलचस्प हो गया है। आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से जूझ रही है, जिससे इन गिरफ्तारियों के पीछे राजनीतिक मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। श्री केजरीवाल भाजपा के लिए एक मजबूत विपक्षी नेता हैं। दिल्ली सरकार के कल्याणकारी उपायों जैसे कि पानी और बिजली पर सब्सिडी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से आपके मतदाताओं की भावना प्रभावित होने की उम्मीद है। सभी की निगाहें भाजपा और आप कांग्रेस गठबंधन के बीच की लड़ाई पर टिकी हैं, जिसमें केजरीवाल एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे हैं, जो अपनी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी और नर्म हिंदुत्व की राजनीति के दम पर समर्थन जुटा रहे हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल का यह आरोप कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने उन पर हमला किया, चुनाव के दौरान चर्चा का विषय भी रहा। जून 4, 2024 9:03। शुरुआती बढ़त, भाजपा को 2 सीटों पर बढ़त, विपक्षी गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त। भाजपा ने पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चांदनी चौक और दक्षिण दिल्ली में आगे चल रहा है। 4 जून 2024 9:28। भाजपा सभी 7 सीटों पर आगे। शुरुआती रुझानों के उलट, भाजपा सभी 7 सीटों पर आगे चल रही है और राज्य में तीसरी बार क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली को छोड़कर मतगणना के शुरुआती घंटों में बढ़त 1500-2500 के बीच है। 4 जून 2024 10:12। चांदनी चौक में कांग्रेस ने बढ़त पलटी। मतगणना जारी रहने के साथ ही इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र में 4293 वोटों की मामूली बढ़त हासिल कर ली है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब तक की लोकसभा में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। जून 4, 2024 11 बजे। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में भाजपा की बढ़त जारी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोकप्रिय चेहरे मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में 31,547 वोटों से आगे चल रहे हैं। योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 42,922 वोटों से आगे चल रहे हैं और कमलजीत सहरावत 28,007 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस लेख के लिखे जाने तक मतगणना के बेहद उतार चढ़ाव भरे दिन के बीच भाजपा ने सभी 7 सीटों पर बढ़त बनाए रखी थी। 4 जून 2024 11:10। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से 12,000 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं।
नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार और दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज 12,000 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर आपके सोमनाथ भारती हैं।